आइए अगला करते हैं। Example number 7. If points are this, which is are collinear, then find the x. देखो, तीन पॉइंट्स दे रखे हैं। x माइनस 25288 सारे कोलिनियर हैं। ठीक है, सिंस कोलिनियर implies इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। आप लोग आराम से कर सकते हो, इसलिए मैं अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू निकाल लेना। प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स दे रखे हैं आपके ये आपके पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ये है कोलिनियर है आपके। ठीक है, रीड आउट कर देता हूँ। बी सी ए ब्रैकेट बी प्लस सी ए बी ब्रैकेट सी प्लस ए बी सी ब्रैकेट ए प्लस बी, और हमें प्रूव करना है कि दे आर कोलिनियर। ठीक है, तो एक बार सब अपनी कॉपियों में ट्राई करो, इतनी देर में मैं इंक फिल आउट कर रहा हूँ फटाफट। देखो, इफ दे आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है देन तो क्या है, ये बराबर 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं रिजल्ट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो,
ऑपरेशन अप्लाई करो, C1 विल गोना बी C1 प्लस C2, ये हो जाएगा आपका BC प्लस ABC, ठीक है, एंड CA प्लस BC प्लस A, AB प्लस CA प्लस B, सॉल्व करो इसको, ये बन जाएगा आपका AB प्लस BC प्लस CA, नीचे वाला भी देखो AB प्लस BC प्लस CA, उससे नीचे वाला भी आप देख सकते हो AB प्लस BC प्लस CA, और ये है आपका AB प्लस C, BC प्लस A, CA प्लस B, 1 1 1 1/2, AB प्लस BC प्लस CA, कॉमन निकाल दो, ये क्या हो जाएगा 1 1 1, AB प्लस C, B C प्लस A, CA प्लस B, 1 1 1, since first and third column are additional, that's why इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0, देन दिस इज 0, implies they are collinear। ये था एग्जांपल नंबर 8। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। अभिषेक सैनी 1/2 क्यों लिया बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हमें वही तो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, तो इसलिए 1/2 साथ लिया है। चाहो तो यहां भी ले सकते थे, वो तो मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रिक्वायर, क्योंकि जरूरत महसूस नहीं हुई। यहां भी लिख सकते हो, फाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाद में 1/2 इज नेवर इक्वल टू 0, तो सिर्फ ये बचेगा। वहां एक कंडीशन बनानी थी, इसलिए स्टार्टिंग से लेके चले साथ बस। अरे कर लिया क्या कॉपी?
ओके फाइन। देखो अगला देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 4 3 minus 5 2 and find the k if the area of triangle ABC is 2 square units where CK 0। पहली कंडीशन देखो, ए बी दे रखा है और एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इससे पास आउट होती है। ए आपके दे रखा है 4 3 minus 5 2। देखो एक्स वाई चाहे तो ऊपर ही ऊपर ले लो, चाहो तो नीचे नीचे ले लो। ठीक है, वैसे मैं ऊपर ही ऊपर ले रहा हूँ बिकॉज हमारा फॉर्मेट वही है स्टार्टिंग से। सॉल्व करो, क्या आएगा? एक्सपेंडिंग फॉर थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के लिए एक्सपेंड कर रहा हूं। 1 पॉजिटिव रहेगा, क्या आएगा? 4 to 8 -1 2x माइनस नॉट 2x माइनस +1 3x माइनस 4y। 15 और 8 23 माइनस का 2x माइनस का 5y प्लस का 3x माइनस का 4y, क्या आएगा? ट्वेंटी थ्री एज इट इज रखो, प्लस का x माइनस का 9y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई आपकी। ठीक है ना, if ABC are collinear then क्या आएगा? इक्वल 0 होना चाहिए। सॉल्व कर दो इसको, के की वैल्यू आई थिंक आप लोग निकाल दोगे यहाँ से, पहले भी एक एग्जांपल देखा है हमने ऐसा। सॉल्व करना है, सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है। एक मिनट, दे आर नॉट कोलिनियर। उसने कहा है कि इसका एरिया जो है वो 2 स्क्वायर यूनिट है।
नाउ ये तो पहली कंडीशन। अब देखो 2 स्क्वायर यूनिट है और के की वैल्यू निकालनी है। के क्या है, ऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इस वजह से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा मोड में होता है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे +-2, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं तो +- 2 हो जाएगा। देखो फिर क्या बनेगा, 4 2 - 0 -3 -5 - k +1 0 - 2k ठीक है, इज इक्वल टू +-4। इसको उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व कर दो अब इसको। 4 2 8 प्लस का 15 प्लस का 3k प्लस का नॉट प्लस का माइनस का 2k इज इक्वल टू +-4 23 प्लस k इज इक्वल टू +-4 implies 23 plus k is equal to 4 and 23 plus k is equal to -4. Then k is equal to माइनस का 19 और k is equal to माइनस का 27। दोनों आंसर हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 10, फाइंड द टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफ सॉल्यूशन इज पॉसिबल देन फाइंड इट बाय क्रैमर्स रूल। देखो एक कंडीशन जो आप लोगों को शायद मैं बताना लास्ट टाइम भूल गया होगा, अभी ध्यान आया। कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, और वो डिसाइड की जाती है किसके बेसिस पे। क्रैमर में आपने पढ़ा है डेल, del1, del2, del3, ठीक है, इनके बेसिस पे डिसाइड की जाती है। फटाफट ये कॉपी कर लो फिर बताते हैं। या ऐसा करो, इधर देख लो। नोट एग्जाम्पल 10, पहले नोट लिखो। पहली कंडीशन तो ये होती है क्रैमर्स में, अगर डेल आपका क्या है, नॉट जीरो है, डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम सॉल्यूशन कंसिस्टेंस एंड यूनिक। अगर डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में कंसिस्टेंट सिस्टम होता है और यूनिक होता है। सपोज दैट सेकंड कंडीशन, if del is equal to 0 and del1 is equal to del2 is equal to del3 is equal to 0। क्या कहा मैंने, del is equal to 0 and del1 del2 del3 all are 0, then सिस्टम जो होगा वो आपका होगा इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन इसमें आएंगे इंफिनिटी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। इफ del is equal to 0 and del1 comma del2 comma del3
इन तीनों में से कोई एक जीरो, ठीक है ना, 1, इन तीनों में से कोई एक जीरो हैज 1 0, then again inconsistent and no solution. ये एक छोटा सा चार्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि सॉल्यूशन कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है। अब देखो एग्जांपल 10, एग्जांपल 10 का फर्स्ट पार्ट, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ये दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेल, डेल निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 3 6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 12। देखो डेल नॉट जीरो आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो डेल इज नॉट जीरो है, दैट मीन कि कंसिस्टेंट तो होगा सॉल्यूशन। अब यूनिक होगा नहीं होगा ये देखते हैं। डेल 1, 3 3 9 प्लस 27 36 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डेल 2, डेल 2 के केस में आपका आ गया 2 2 3 9 18 minus 6 which is equal to 12, 18 minus 6 is equal to 12 which is not equal to 0. Since del is not equal to 0 and del 1 not equal to 0 comma del 2 not equal to 0 implies system is consistent and has unique solution. इसका सेकंड पार्ट 10th का आप कर लेंगे, 11th सेम है। Example 12, find the following system of solve the following system of equation by Cramer. अब सिस्टम जो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है वो शुरू हो गया। आज का होमवर्क सुन लो, वो अगली क्लास में करेंगे। अब आज का होमवर्क है जितने भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल
कंसिस्टेंसी या सॉल्यूशन का टाइप चेक करने वाले हैं, या फिर एरिया फाइंड करने वाले, या कोलिनियरिटी वाले हैं, या इक्वेशन ऑफ लाइन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन, या फिर कंसिस्टेंसी और टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके हैं या एग्जांपल्स हैं वो आपके सारे हो जाने चाहिए। 5.2 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जो इसी टाइप के हैं, लाइक मैं बता देता हूँ ऐसे ही आप लोगों को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आपको करने हैं, ठीक है। एंड सेवंथ को ड्रॉप करना है, अभी एट्थ करना है आपको। बस 1 to 6 and 8 आज का होमवर्क था ये। ओके, नाउ वी गोना मीट इन नेक्स्ट क्लास।